नमः शिवाय। समय संस्कार या समाचार की दीक्षा की विधि उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन नाना प्रकार के दोषों से रहित शुद्ध स्थान और पवित्र दिन में गुरु पहले शिष्य का समय नामक संस्कार करे। गंध वन और रस आदि से विधि पूर्वक भूमि की परीक्षा करके वस्तु शास्त्र में बताई हुई पद्धति से वहाँ मंडप का निर्माण करे। मंडप के बीच में विधि बनाकर 8 दिशाओं में छोटे छोटे कुंड बनाए। फिर ईशान कोण में या पश्चिम दिशा में प्रधान कुंड का निर्माण करें। एक ही प्रधान कुंड बनाकर 2 ध्वज तथा अनेक प्रकार की बहुसंख्या मालाओं से उसको सजाए। तत्पश्चात वेदी के मध्य भाग में शुभ लक्षणों से युक्त मंडप बनाए। लाल रंग के सुवर्ण आदि के चूर्ण से वह मंडप बनाना चाहिए। मंडप ऐसा हो कि उसमें ईश्वर का आवाहन किया जा सके। निर्धन मनुष्य सिंदूर तथा अग्रहणीयाति बिक्री के चावल के चूर्ण से मंडप बनाए। उस मंडप में 1 या 2 हाथ का शीर्ष या लाल कमल बनाए। 1 हाथ के कमल की कर्णिका 8 अंगुल की होनी चाहिए। उसके केसर 4 अंगुल में हो और शेष भाग में अष्टदल आदि की कल्पना करे। 2 हाथ के कमल की कर्णिका आदि 1 हाथ वाले से दुगनी होनी चाहिए। उक्त वेदी या मंडप के ईशान कोण में पुनः एक वेदी पर 1 हाथ या आधे हाथ का मंडप बनाए और उसे शोभाजनक सामग्रियों से सुशोभित करें। तत्पश्चात धान चावल सरसों तिल फूल और कुश से उस मंडप को छादित करके उसके ऊपर शुभ लक्षणों से युक्त शिव कलश की स्थापना करें। वह कलश सोना चांदी तांबा अथवा मिट्टी का होना चाहिए। उस पर गंध पुष्प अक्षर कुश और ध्रुवाकार रखे जाएं। उसके कंठ में सफेद सूत लपेटा जाए और उसे 2 नूतन वस्त्रों से आच्छादित किया जाए। उसमें शुद्ध जल भर दिया जाए। कलश में 1 मुष्टा कुश अग्रभाग ऊपर की ओर करके डाला जाए। सुवर्ण आदि द्रव्य छोड़ा जाए और उस कलश को ऊपर से ढक दिया जाए। उस आसन रूप कमल के उत्तर दल में शुक्र आदि के बिना जारी या गढ़वा वर्धनी शंख चक्र और कमलदल आदि सब सामग्रियां संग्रह करके रखे। उस आसन मंडल के अग्रभाग में चंदन मिश्री जल से भरी हुई वर्धनी अस्त्र राज के लिए रखे। फिर मंडल के पूर्व भाग में पूर्वतः मंत्र युक्त कलश की स्थापना करके शिव की विधि पूर्वक महापूजा आरंभ करे। समुद्र या नदी के किनारे गौशाला में पर्वत के शिखर पर देवालय में अथवा घर में या किसी भी मनोहर स्थान में मंडप आदि रचना के बिना पूर्वोक्त सब कार्य करे। फिर पूर्ववत मंडप और अग्नि की विधि बनाकर गुरु प्रसाद प्रमुख से पूजा भवन में प्रवेश करे। वहाँ सब प्रकार के मंगल नृत्य का संपादन करके नित्य कर्म के अनुष्ठान पूर्वक मंडल के मध्य भाग में महेश्वर की महापूजा करने के अनंतर पुनः शिव कलश पर शिव का वाहन पूजन करे। पश्चिमाभिग यक्ष राक्षस ईश्वर का ध्यान करके अस्त्र राज की वर्धनी में दक्षिण की ओर ईश्वर के अस्त्र की पूजा करे। फिर मंत्र युक्त कलश में मंत्र तथा मुद्रा आदि का न्यास करके मंत्र विशारद गुरु मंत्र याद करें। इसके बाद देशिक शिरोमणि गुरु प्रधान कुंड में शिवाग्नि की स्थापना करके उसमें होम करें। साथ ही दूसरे ब्राह्मण भी चारों ओर से उसमें आहुति डालें। आचार्य में से आधे या चौथाई होम का उनके लिए विधान है। आचार्य शिरोमणि को प्रधान कुंड में ही हवन करना चाहिए। दूसरे लोगों का स्वाध्याय स्तोत्र या मंगल पाठ करना चाहिए। अन्य शिव भक्त भी महाविधिवत जप करें। नृत्य गीत वाद एवं अन्य मंगल कृत्य भी होने चाहिए। सदस्यों का विधिवत पूजन पुण्य आवाहन तथा पुण्य भगवान शंकर का पूजन सपत्र करके शिष्य पर अनुग्रह करने की इच्छा मन में ले आचार्य महादेव जी से इस प्रकार प्रार्थना करे। देव देवेश्वर प्रसन्न होइए, विश्वनाथ दयानिधि ने मेरे शरीर में प्रवेश करके आप कृपा पूर्वक इस विषय को बंधन मुक्त कराइए। तदंतर मैं ऐसे ही करूँगा। इस प्रकार इष्ट देव की अनुमति पाकर गुरु शिष्य को जिसने उपवास किया हो या हविष्य भोजन किया हो अपने निकट बुलाए। वह शिष्य एक समय भोजन करने वाला हो और विरक्त हो स्नान करके प्राप्त काल का कृत्य पूरा कर चुका हो। मंगल कृत्य का संपादन करके प्रणव का जप और महादेव जी का ध्यान कर रहा हो उसे पश्चिम या दक्षिण द्वार के सामने मंडप में कुश के आसन पर उत्तर की ओर मुंह करके बिठाए और गुरु स्वयं पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा हो। शिष्य ऊपर की ओर मुंह करके हाथ जोड़ दे। गुरु पर
प्रोक्षणी के जल से शिष्य का प्रोक्षण करके उसके मस्तक पर असमुद्रा द्वारा फूल फेंक कर मारे। फिर अभिमंत्रित नूतन वस्त्र आधे दुपट्टे से उसकी आंख बांध दे। इसके बाद शिष्य को दरवाजे से मंडप के भीतर प्रवेश कराए। शिष्य भी गुरु से प्रेरित हो शंकर जी की 3 बार प्रदक्षिणा करे। इसके बाद प्रभु को नाम मिश्रित पुष्पांजलि जल चढ़ाकर पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके पृथ्वी पर दंड की भांति गिर कर सस्पष्टांग प्रणाम करे। तदंकार मूल मंत्र से गुरु शिष्य का प्रोक्षण करके पूर्वतः अस्त्र मंत्र के द्वारा उसके मस्तक पर फूल से ताड़ करने के पश्चात नेत्र बंधन खोल दे। शिष्य पुनः मंडल की ओर देखकर हाथ जोड़कर प्रभु को प्रणाम करे। इसके बाद शिव स्वरूपाचार्य शिष्य को मंडल के दक्षिण अपने बाएं भाग में कुश के आसन पर बिठाए और महादेव जी की आराधना करके उसके मस्तक पर शिव का वरद हाथ रखे। मैं शिव हूँ इस अभिमान से युक्त गुरु शिव के तेज से संपन्न अपने हाथ को शिष्य के मस्तक पर रखे और शिव मंत्र का उच्चारण करे। उसी हाथ से वह शिष्य के संपूर्ण अंगों का स्पर्श करे। शिष्य भी आचार्य रूप में स्थित हुए ईश्वर को पृथ्वी पर गिर कर साष्टांग प्रणाम करे। तदंतर जब शिष्य शिवाग्नि में महादेव जी की विधिवत पूजा करके 3 आहुति दे ले तब गुरु पुनः पूर्ववत शिष्य को अपने पास बिठा ले। कुशों के अग्रभाग से उसका स्पर्श करते हुए विदाया मंत्र द्वारा अपने आप को उसके भीतर अवस्थित करे। तत्पश्चात महादेव जी को प्रणाम करके नाड़ी संधान करे। फिर शिव शास्त्रों में बताए हुए मार्ग से प्राण का निश्चित रमण करके शिष्य के शरीर में प्रवेश की भावना करे। साथ ही मंत्रों का तर्पण भी करे। मूल मंत्र के तर्पण के लिए उसी के उच्चारण पूर्वक 10 आहुतियां देनी चाहिए। फिर अंगों के तर्पण के लिए अंग मंत्रों द्वारा ही क्रमशः 3 आहुतियां दे। इसके बाद पूर्ण आहुति देकर मंत्रवेता गुरु प्रायश्चित के निमित्त मूल मंत्र से पुनः उस 10 आहुतियां अग्नि में डाले। फिर देवेश्वर शिव का पूजन करके सम्यक आचमन और हवन करने के पश्चात यथोचित रीति से जाति वैश्य का उद्धार करे। भावना द्वारा उसके वैश्य तव को निकाल कर उसमें क्षत्रिय तव की उत्पत्ति करें। फिर इसी तरह क्षत्रिय तव का भी उद्धार करके गुरु उसमें ब्राह्मण तव की उदार बना करे। इसी प्रणाली से जातीय क्षत्रिय का भी उद्धार करके ब्राह्मण बनाए। फिर उन दोनों शिष्यों में रुद्र तव की उत्पत्ति करें। जो जाति से ही ब्राह्मण है उस शिष्य में केवल रुद्र तव की स्थापना करें। फिर शिष्य का प्रोक्षण और तांडव करके उसके आग की चिंगारियों नारियों के समान प्रकाशमान शिव स्वरूप आत्मा को अपने आत्मा में स्थित होने की भावना करे। तदंतर पूर्वोक्त नाड़ी से गुरु मंत्रोच्चारण पूर्वक वायु का रेचक करे। वायु का निसंसारण करके उस नाड़ी के द्वारा ही शिष्य के हृदय में वह स्वयं प्रवेश करे। प्रवेश करके उसके चैतन्य का नील बिंदु के समान चिंतन करे। साथ ही यह भावना करें कि मेरे तेज से इसका सारा बल नष्ट हो गया और यह पूर्णतः प्रकाशित हो रहा है। इसके बाद उस जीव चैतन्य को लेकर नाड़ी से सनाद मुद्रा एवं पूरक प्राणायाम द्वारा अपने आत्मा से एकीभूत करने के लिए उसमें निविष्ट करे। फिर रेचक की भी वादी कुंभक द्वारा उसी नाड़ी से उस जीव चैतन्य को वहां से लेकर शिष्य के हृदय में स्थापित कर दे। तत्पश्चात शिष्य का स्पर्श करके शिव से उपलब्ध हुए यज्ञोपवीत को उसे देकर गुरु 3 बार आहुति दे पूर्ण आहुति होम करे। इसके बाद आराध्य देव के दक्षिण भाग में शिष्य को कुछ तराभूत से चालित करके श्रेष्ठ आसन पर बिठाकर उसका मुंह उत्तर की ओर करके उसे स्वास्तिक सन में स्थित करें। शिष्य गुरु की ओर हाथ जोड़े रहे। गुरु स्वयं पूर्वाभिमुख हो या एक श्रेष्ठाचल पर खड़ा रहे और पहले से ही स्थान पूर्वक सिद्ध किए हुए पूर्ण घट को लेकर शिव का ध्यान करते हुए मंत्र पाठ तथा मांगलिक वादों की ध्वनि के साथ शिष्य का अभिषेक करें। तदंतर शिष्य उस अभिषेक के जल को पहुँच कर श्वेत वस्त्र धारण करे। आचमन करके अलंकृत हो हाथ जोड़ मंडप में जाए। तब गुरु पहले की भांति उसे कुशासन पर बिठाकर मंडल में महादेव जी की पूजा करके करन्यास करे। इसके बाद मन ही मन महादेव जी का ध्यान करते हुए दोनों हाथों में भस्म ले शिष्य के अंगों में लगाए और शिव मंत्र का उच्चारण करे। तदंतर शिवाचार्य मात्र कन्यास के मार्ग से शिष्य का दहन
बलवान आदि सकलीकरण करके उसके मस्तक पर शिव के आसन का ध्यान करें और वहाँ शिव का वाहन करके यथोचित रीति से उनकी मानसिक पूजा करें। तत्पश्चात हाथ जोड़ महादेव जी की पूजा करें। प्रभु आप नित्य यहाँ विराजमान हो, इस तरह प्रार्थना करके मन ही मन यह भावना करें कि शिष्य भगवान शंकर के तेज से प्रसादी हो रहा है। इसके बाद पुनः शिव की पूजा करके शिव रूप निश्चय भी आज्ञा प्राप्त करके गुरु शिष्य के कान में धीरे धीरे शिव मंत्र का उच्चारण करें। शिष्य हाथ जोड़े हुए उस मंत्र को सुनकर उसी में मन लगा शिवाचार्य की आज्ञा के अनुसार धीरे धीरे उसकी आवृत्ति करें। फिर मंत्र ज्ञान कुशल आचार्य शाक्त मंत्र का उपदेश दे, उसका सुखपूर्वक उच्चारण करवा कर शिष्य के प्रति मंगल चरण करें। तत्पश्चात संशेर से वाच्यवाचन योग के अनुसार ईश्वर रूप मंत्र का उपदेश देकर योगासन की दीक्षा ले। तदंतर शिष्य गुरु की आज्ञा से शिव अग्निधरा गुरु के समीप भक्ति भाव से प्रतिज्ञा पूर्वक नियमांकित रूप से दीक्षा वाक्य का उच्चारण करें। मेरे लिए प्राणों का परित्याग कर देना अच्छा होगा अथवा सिर कटा देना भी अच्छा होगा, किंतु मैं भगवान के लोचन की पूजा किए बिना कभी पूजा नहीं कर सकता। जब तक मोह दूर ना हो तब तक वह भगवान शिव में ही निष्ठा रखकर उन्हीं के आश्रित हो नियम पूर्वक उन्हीं की आराधना करता रहे। फिर भगवान शिव ही उसे योग क्षेम प्रदान करते हैं। ऐसा करने से उस शिष्य का नाम समय होगा, उसे शिवाश्रम में रहने का अधिकार प्राप्त होगा। वहाँ रहने वाले शिष्य को गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए सदा उनके वश में रखना चाहिए। इसके बाद गुरु कर न्यास करके अपने हाथ में भस्म देकर मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए उस भस्म तथा रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करके शिष्य के हाथ में दे। साथ ही महादेव जी की प्रतिज्ञा अथवा उनका गुण शरीर और यथासंभव पूजा होम जब एवं ध्यान के साधन भी दे। फिर वह शिष्य भी शिव आचार्य से प्राप्त हुए उन वस्तुओं को उन्हीं की आज्ञा से बड़े आदर के साथ ग्रहण करें, उनकी आज्ञा का उल्लंघन ना करें। आचार्य से प्राप्त हुई सारी वस्तुओं को भक्ति भाव से सिर पर रख कर ले जाएं और उनकी रक्षा करें। अपनी रुचि के अनुसार मठ में या घर में शंकर जी की पूजा करता रहे। इसके बाद गुरु भक्ति श्रद्धा और बुद्धि के अनुसार शिष्य को शिवाचार्य की दीक्षा दे। शिवाचार्य ने समाचार दे विषय में जो कुछ कहा हो, जो आज्ञा दी हो तथा और भी जो कुछ बातें बताई हो, उन सबको शिष्य शिरोधार्य करें। गुरु के आदेश से ही वह शिवागमन का ग्रहण पठन और श्रवण करे, ना तो अपनी इच्छा से करे और ना दूसरे की प्रेरणा से ही। इस प्रकार मैंने संक्षेप से समय संख्या संस्कार समयाचार की दीक्षा का वर्णन किया है। यह मनुष्यों को साक्षात शिव धाम की प्राप्ति कराने के लिए सबसे उत्तम साधन है। अध्याय 16 षडधव शोधन की विधि। उपन्यु कहते हैं यदुनंदन। इसके बाद गुरु शिष्य की योग्यता को देखकर उसके संपूर्ण बंधनों की निवृत्ति के लिए षडधव शोधन करें। कला तत्व भुवन वर्ण पद और मंत्र यही संक्षेप से 6 अथवा कहे गए हैं। निवृत्ति आदि जो 5 कलाएं हैं उन्हें विधान पुरुष काला दवा कहते हैं। अन्य 5 अथवा इन 5 कलाओं से व्यापक है। शिव तत्व से लेकर भूमि पर्यंत जो 26 तत्व है उनको तत्वा दवा कहा गया है। यह दवा शुद्ध और अशुद्ध के भेद से 2 प्रकार का है। आधार से लेकर ऊर्ध्व ना तक पूर्णांग दवा कहा गया है। यह वेद और उपवेदों को छोड़कर 60 है। रुद्र स्वरूप जो 50 वर्ण है उन्हें वर्णाधवा की संज्ञा दी गई है। पदों को पदाधवा कहा गया है जिसके अनेक भेद हैं। सब प्रकार के उपमंत्रों से मंत्राधवा होता है जो परमपिता से व्यापक है। जैसे तत्व नायक शिव की तत्वों में गणना नहीं होती, उसी प्रकार उस मंत्र नायक ईश्वर की मंत्राधवा में गणना नहीं होती। कालधवा व्यापक है और अन्य अथवा व्यापक है। जो इस बात को ठीक ठीक नहीं जानता है वह भाव शोधन का अधिकारी नहीं है। जिसने इसी प्रकार के अथवा का रूप नहीं जाना वह उनके व्यापक भाव को समझ ही नहीं लेता। इसलिए अधभाव के स्वरूप तथा उनके व्यापक भाव को ठीक ठीक जानकर ही अधव शोधन करना चाहिए। पूर्वतः कुंड और मंडल निवारण का कार्य वहाँ करके पूर्व दिशा में 2 हाथ लंबा चौड़ा कलश मंडल बनावे। तत्पश्चात शिवाचार्य शिष्य सहित स्नान और नित्य कर्म करके मंडल में प्रविष्ट हो पहले की बाकी शिव जी की पूजा करें। फिर वहाँ लगभग 4 से
चावल से तैयार की गई खीर में से आधा प्रभु को निवेद लगा दें और शेष खीर को होम के लिए रख दें। पूर्व दिशा की ओर बने हुए अनेक रंगों से अलंकृत मंडल में गुरु 5 कलशों की स्थापना करें। 4 को तो चारों दिशाओं में रखें और एक को मध्य भाग में। उन कलशों पर मूल मंत्र के नाम शिष्य इन 5 अक्षरों को बिंदु और नाद से युक्त करके उनके द्वारा कल्प विधि का ज्ञाता गुरु ईशान आदि ब्राह्मणों की स्थापना करें। मध्यवर्ती कलश पर ओम नारीशानाय नमः ईशानाय स्थाप यदि कहकर ईशान की स्थापना करें। पूर्वती कलश पर ओम मा तत्पुरुषाय नमः तत्पुरुष स्थापयामि कहकर तत्पुरुष की दक्षिणा कलश पर ओम श्री अघोराय नमः अघोर स्थापयामि कहकर अघोर की वाम या उत्तर भाग में रखे हुए कलश पर ओम वामदेवाय नमः वामदेव स्थापयामि कहकर वामदेव की तरह पश्चिम के कलश पर ओम या सदोजाताय नमः सदोजात स्थापयामि कहकर सदोजात की स्थापना करें। तदंतर रक्षा विधान करके मुद्रा बंद कर कलशों को विमंत्रित करें। इसके बाद पूर्वतः शिवाग्नि में होम आरंभ करें। पहले होम के लिए जो वाली खीर रखी गई थी उसका हवन करके शेष भाग शिष्य को खाने के लिए पहले की बाती मंत्रों का तर्पण करके कर्म करके पूर्वाहुति होम करने के पश्चात प्रदीपन कर्म करें। प्रदीपन कर्म में ओम हूं नमः शिवाय पट स्वाहा का उच्चारण करके क्रमशः हृदय आदि अंगों को 3 आहुतियाँ देनी चाहिए। इनमें से एक अंगों को 3 बार मंत्र पढ़कर 3 आहुतियाँ देनी चाहिए। इन सब के स्वरूप का तेजस्वी रूप से चिंतन करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण की कुमारी कन्या का द्वारा खाते हुए सफेद सूद को 1 बार त्रिगुण करके पुनः त्रिगुण करें। फिर उस सूद को अभिमंत्रित करके उसका एक छोर शिष्या की शिखा के अग्रभाग में बांध दे। शिष्या सिर ऊंचा करके खड़ा हो जाए। उस अवस्था में वह सूद उसके पैर के अंगूठे तक लटका रहे। सूद को इस तरह लटका कर उसमें सुषुम्ना नाड़ी की योजना करें। फिर मंत्र के गुरु शांत मुद्रा के साथ मूल मंत्र से 3 आहुति का होम करके उस नाड़ी को लेकर उस सूत्र में स्थापित करें। फिर पूर्वतः फूल कर शिष्य के हृदय में धारण करें और उससे चैतन्य को लेकर 12 आहुतियों के पश्चात शिव को निवेदित कर उस लटके हुए सूत्र को एक सूत्र से जोड़े और हुम फट मंत्र से रक्षा करके उस सूत्र को शिष्य के शरीर में लपेट दें। फिर यह भावना करें कि शिष्य का शरीर मूल तयमय पाश है। भोग तब ही इसका लक्षण है। यह विषय इंद्रिया और देह आदि का जनक है। तदंतर शांत दीतादि 5 कलाओं को जो आकाश आदि तक रूपनी है उस सूत्र में उनके नाम ले लेकर जोड़ना चाहिए। इस तरह इन कलाओं का योजन करके उनके नाम के अंत में नमा जोड़कर उनकी पूजा करें। शांति कलाय नमः शांति कलाय नमः इत्यादि अथवा आकाश आदि के बीज भूत मंत्रों द्वारा या पंचाक्षर के 5 अक्षरों में नाद बिंदु का योग करके बीज रूप हुए उन मंत्र अक्षरों का द्वारा क्रमशः पूर्वतः कार्य करके तत्व आदि में मंत्रादि पाशों की व्याप्ति चिंतन करें। इसी तरह काली पाशों में भी कलाओं की व्याप्ति देखे। फिर आहुति करके उन कलाओं को संदीप्ति करे। तदंतर शिष्य के मस्तक पर पुष्प से धारण करके उसके शरीर में लिपटे हुए सूत्र को मूल मंत्र के उच्चारण पूर्वक शांत तीत पद में अंकित करें। इस प्रकार क्रमशः शांत तीत से आरंभ करके निवृत्ति कला पर्यंत पूर्वोक्त कार्य करके 3 आहुतियाँ देकर मंडप में पुनः शिव का पूजन करें। इसके बाद देवता के दक्षिण भाग में शिष्य को कुश युक्त आसन पर मंडल में उत्तराभिमुख बिठाकर गुरु होमावृष्टि चरु उसे दे। गुरु के दिए हुए उस चरु को शिष्य आदर पूर्वक ग्रहण करके शिव का नाम ले उसे खा जाए। फिर 2 बार आचमन करके शिव मंत्र का उच्चारण करें। इसके बाद गुरु दूसरे मंडप
मंडल में शिष्य को पंचगव्य दे। शिष्य भी अपनी शक्ति के अनुसार उसे पीकर 2 बार आचमन करके शिव का स्मरण करे। इसके बाद गुरु शिष्य को मंडल में पूर्ववत बिठाकर उसे शास्त्रोक्त लक्षण से युक्त दंत धावन दे। शिष्य पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके बैठे और मौन हो। उस दातून के कोमल अग्रभाग द्वारा अपने दांतों की शुद्धि करे। फिर उस दातून को धोकर फेंक दे और कुल्ला करके मुंह हाथ धोकर शिव का स्मरण करे। फिर गुरु की आज्ञा पाकर शिष्य हाथ जोड़े हुए शिव मंडल में प्रवेश करे। उसे फेंके हुए दातून को यदि गुरु ने पूर्व उत्तर या पश्चिम दिशा में अपने सामने देख लिया तब तो मंगल है, अथवा अन्यथा दिशाओं में देखने पर अमंगल होता है। यदि निंदनीय दिशा की ओर वह दिख जाए तो उसके दोष की शांति के लिए गुरु मूल मंत्र से 108 या 54 आहुतियों का होम करे। तत्पश्चात शिष्य का स्पर्श करके उसके कान में शिव नाम का जप करके महादेव जी के दक्षिण भाग में शिष्य को बिठाए। वहाँ नूतन वस्त्र पर बिछे हुए कुश के अभिमंत्रित आसन पर पवित्र हुए शिष्य मनी मन शिव का ध्यान करते हुए पूर्व की ओर सिर आनना करके रात में सोए। शिखा में सूत बंधे हुए उस शिष्य की शिखा को शिखा से ही बांध कर गुरु नूतन वस्त्र द्वारा हुंकार उच्चारण करके उसे ढकने। फिर शिष्य के चारों ओर भस्म तिल और सरसों से 3 रेखा खींच कर पट मंत्र का जप करके रेखा के भाग में दिग्पालों के लिए बलि दे। शिष्य भी उपवास पूर्वक वहाँ रात में सो रहे और सवेरा होने पर उठकर अपने देखे हुए स्वप्न की बातें गुरु को बताए। अध्याय 17 षडव शोधन की विधि। उपमन्यु कहते हैं यदुनंदन तदनंतर गुरु की आज्ञा ने शिष्य स्नान आदि संपूर्ण कर्म को समाप्त करके शिव का चिंतन करते हुए हाथ जोड़ शिव मंडल के समीप जाए। इसके बाद पूजा के सिवा पहले दिन का शेष सारा कृत्य नेत्र बंधन पर्यंत कर लेने के अनंतर गुरु से मंडप का दर्शन कराए। आँख में पट्टी बांधे रहने पर शिष्य कुछ फूल बिखेरे, जहाँ भी फूल गिरे वही उसके उदय दे। फिर पूर्वतः उसे निर्माल्य मंडल में ले जाकर ईशान देव की पूजा कराए और शिवाग्नि में हवन करे। यदि शिष्य ने दोष देखा हो तो उसके दोष की शांति के लिए 100 या 50 बार मूल मंत्र से अग्नि में आहुति दे। तदंतर शिखा में बंधे हुए सूत को पूर्वतः लटका कर आधार शक्ति की पूजा से लेकर निवृत्ति काल संबंधी वागीश्वरी पूजन पर्यंत सब कार्य पूर्वक करें। इसके बाद निवृत्ति कला में व्यापार सती वागीश्वरी को प्रणाम करके मंडल में महादेव जी के पूजन पूर्वक 3 आहुतियां दे। शिष्य को एक ही समय संपूर्ण योनियों में प्राप्त कराने की भावना करे। फिर शिष्य के सूत्र में वह शरीर में ताड़न प्रोक्षण आदि करके उसके आत्म चैतन्य को लेकर दास शांत में निवेदन करे। फिर वहाँ से भी उसे लेकर चले मूल मंत्र से शास्त्रोक्त मुद्रा द्वारा मानसिक भावना से एक ही साथ संपूर्ण योनियों में संयुक्त करें। देवताओं की 8 जातियां हैं, त्रियक योनियां की 5 और मनुष्य की 1 जाति। इस प्रकार कुल 14 योनियां हैं। इन सब में शिष्य को एक साथ प्रवेश कराने के लिए गुरु मन भावना द्वारा शिष्य की आत्मा को यथोचित रीति से वागीश्वर के गर्भ में निविष्ट करें। वागीश्वर के में गर्भ की सिद्धि के लिए महादेव जी का पूजन प्रणाम और उनके निमित्त हवन करके यह चिंतन करे कि यथावत रूप से वह गर्भ सिद्ध हो गया। सिद्ध हुए गर्भ की उत्पत्ति, कर्मानुवृत्ति, सरलता, भोग प्राप्ति और परा प्राप्ति का चिंतन करे। तत्पश्चात उस जीव के उदार तथा जाति आयु एवं भोग के संस्कार की सिद्धि के लिए 3 आहुतियों का हवन करके श्रेष्ठ गुरु महादेव जी से प्रार्थना करे। भोक्तव विषय का शक्ति रूप मल के निवारण पूर्वक शिष्य के शरीर का शोधन करके उसके त्रिविध पाश का उच्छेद कर डाले। कपड़ या माया से बंधे हुए शिष्य के पास का अत्यंत भेदन करके उसके चैतन्य को केवल स्वच्छ माने। फिर अग्नि में पूर्वाहुति देकर ब्रह्मा का पूजन करे। ब्रह्मा के लिए 3 आहुति देकर उन्हें शिव की आज्ञा सुनाए। पितामह यह जीव शिव के परम पद को जानने वाला है, तुम्हें इसमें विघ्न नहीं डालना चाहिए। यह भगवान शिव की गुरुतर आज्ञा है। ब्रह्मा जी को शिव का यह आदेश सुनकर उनकी विधिवत पूजा की विसर्जन करके महादेव जी की अर्चना करें और उनके लिए 3 आहुति दे। तत्पश्चात निवृत्ति
द्वारा शुद्ध हुए शिष्य के आत्मा का पूर्वतः उद्धार करके अपनी आत्मा सूत्र में स्थापित कर वागीश का पूजन करे। उनके लिए 3 आहुति दे और प्रणाम करके विसर्जन कर दे। तत्पश्चात व्रत पुरुष प्रतिष्ठिता कला के साथ सानिध्य स्थापित करे। उस समय एक बार पूजा करके 3 आहुतियां दे और शिष्य के आत्मा के प्रतिष्ठा कला में प्रवेश की भावना करे। इसके बाद प्रतिष्ठा का मान करके गुरुओं के संपूर्ण कार्य का संपन्न करने के पश्चात उसमें व्यापक वागीश्वर देवी का ध्यान करें। उनकी कांति पूर्ण चंद्रमंडल के समान है। ध्यान के पश्चात शेष कार्य पूर्वतः करें। तदंतर भगवान विष्णु को परमात्मा शिव की आज्ञा सुनाए। फिर उनका भी विसर्जन आदि शेष कर्तव्य पूर्ण करके प्रतिष्ठा का विलास से सहयोग करें। उसमें भी पूर्वतः सब कार्य करें। साथ ही उसमें व्यापक वागीश्वरी देवी का चिंतन पूजन तथा प्रज्वलित अग्नि में पूर्व होमा अंत सब कर्म क्रम से संपत्र करके पूर्वतः नील रुद्र का वाहन पूजन आदि करें। फिर पूर्वोक्त रीति से उन्हें भी शिव की आज्ञा सुना दे। तदंतर उनका भी विसर्जन करके शिष्य की दोष शांति के लिए विदा कला को लेकर उसकी व्याप्ति का अवलोकन करे और उनमें व्यापिका वागीश्वरी देवी का पूर्वतः ध्यान करें। उनकी आकृति प्राय काल के सूर्य की भांति अरुण रंग की है और वह दशों दिशाओं को उदासीन कर रही है। इस प्रकार ध्यान करके शेष कार्य पूर्वतः करें। फिर महेश्वर देव का वाहन पूजन और उनके उद्देश्य से हवन करके उन्हें मन ही मन शिव की पूर्वोक्त आज्ञा सुनाए। तत्पश्चात ईश्वर का विसर्जन करके अन्य शांति कला को शांत कला तक पहुंचकर उसकी व्यापकता का अवलोकन करें। उसके स्वरूप में व्यापक वागीश्वर देवी का चिंतन करें। उनका स्वरूप आकाश मंडल के समान व्यापक है। इस प्रकार ध्यान करके पूर्णाहुति होम पर्यंत सारा कार्य पूर्वतः करें। शेष कार्य की पूर्ति करके सदाशिव की विधिवत पूजा करें और उन्हें भी अमित पराक्रमी शंभु की आज्ञा सुना दें। फिर वहाँ भी पूर्वतः शिष्य के मस्तक पर शिव की पूजा करके पूर्ण वागीश्वर देव को प्रणाम करें और उनका विसर्जन कर दे। तदंतर शिव मंत्र से पूर्ववतः शिष्य के मस्तक का प्रोक्षण करके यह चिंतन करे कि शांति कला का शिव मंत्र से मैं विलीन हो गया। अधवाओं से परे जो शिव की सर्वा व्यापिनी पराशक्ति है वह करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी है। ऐसा उसके स्वरूप का ध्यान करें। फिर उस शक्ति के आगे शुद्ध शक्ति के समान निर्मल हुए शिष्य को ले आकर बिठा दे और आचार्य कैंची को धोकर शिव शास्त्र में बताई हुई पद्धति के अनुसार सूत्र संहिता उसकी शिखा का छेदन करें। उस शिखा को पहले गोबर में रखकर फिर ओम नमः शिवाय को उच्चारण करके उसका शिवाग्नि में हवन कर दे। फिर कैंची होकर रख दे और शिष्य की चेतना को उसके शरीर में लौटा दे। इसके बाद यह शिष्य स्नान आचमन और समस्ती वाचन कर ले। तब उसे मंडल के निकट ले जाए और शिव को दंडवत प्रणाम करके क्रिया लोभ जनित दोष की शुद्धि के लिए यथोचित रीति से पूजा करें। तदंतर वाचक मंत्र का धीरे धीरे उच्चारण करके अग्नि में 3 आहुतियां दे। फिर मंत्र विकल्प जनित दोष की शुद्धि के लिए देवेश्वर शिव का पूजन करके मंत्र का मानसिक उच्चारण करते हुए अग्नि में 3 आहुतियां दे। वहाँ मंडप में विराजमान अम्बा पार्वती सहित शंभु की समाराधना करके 3 आहुतियों का हवन करने के पश्चात गुरु हाथ जोड़े इस प्रकार प्रार्थना करें। भगवान आपकी कृपा से इस शिष्य की शुद्धि की गई। अतः अब इसे आपने अविनाशी परम धाम में पहुंचाइए। इस तरह भगवान से प्रार्थना कर नारी संधान पूर्वक पूर्णाहुति होम पर्यंत कर्म का संपादन करके भूत शुद्धि करें। सिद्ध तत्व स्थिर तत्व शीत तत्व उष्ण तत्व तथा व्यापकता एवं एकारूप आकाश तत्व का पूर्ण शुद्धि कर्म चिंतन करें। यह चिंतन उन भूतों की शुद्धि के उद्देश्य से ही करना चाहिए। भूतों की चंद्रियों का छेदन करके उनके अधिपतियों या अधिष्ठता देवताओं सहित उनके त्याग पूर्वक स्थित योग के द्वारा उन्हें परम शिष्य शिव में नियोजित करें। इस प्रकार शिष्य के शरीर का शोधन करके भावना द्वारा उसे दग्ध करें। फिर उसकी राख को भावना द्वारा ही अमृत कर्णों से कंपित
आह्लादित करे, तदर्थात उसमें आत्मा की स्थापना करके उसके विशुद्ध धवमय शरीर का निर्माण करें। उसमें पहले संपूर्ण उद्भव में व्यापक शुद्ध शांत दीता कल का शीशे के मस्तक पर न्यास करें। फिर शांति कला का मुख में, विधा कला का गले से लेकर नाभि पर्यंत नाभ में, प्रतिष्ठा कला का उससे नीचे के अंगों में चिंतन करें। तदंतर उसके बीजों सहित सूत्र मंत्र का न्यास करके संपूर्ण अंगों सहित शिष्य को शिष्य स्वरूप समझे। फिर उसके हृदय कमल में महादेव जी का आह्वान करके पूजन करे। गुरु को चाहिए कि शिष्य में भगवान शिव के स्वरूप की नित्य उपस्थिति मानकर शिव के तेज से तेजस्वी हुए उस शिष्य के अनिमादि गुणों का भी चिंतन करें। फिर भगवान शिव से आप प्रसन्न हो ऐसा कहकर अग्नि में 3 आहुतियां दे। इसी प्रकार पुण्य शिष्य के लिए अंकित गुणों का ही उत्पादन करें। सर्वज्ञता, तृप्ति आदि अंतर रहित बोध, लुप्त शक्ति, मंत्रा, स्वतंत्रता और अनंत शक्ति, इन गुणों की उसमें भावना करें। इसके बाद महादेव जी की आज्ञा लेकर उन देवेश्वर का मधिमन चिंतन करते हुए सदोजात आदि कलशों द्वारा क्रमशः शिष्य का अभिषेक करे। तदर्थात शिष्य को अपने पास बिठाकर पूर्वतः शिवा की अर्चना करके उनकी आज्ञा ने उस शिष्य को सेवी विधा का उपदेश दे करें। उस सेवी विधा के आदि में ओंकार वह उस ओंकार से ही संपूर्णित हो और उसके अंत में नमा लगा हुआ हो। वह विधा शिव और शक्ति दोनों से संयुक्त हो। यथा ओम नमः शिवाय, ओम नमः, इसी तरह शक्ति विधा का भी उपदेश करे तथा ओम नमः शिवाय, ओम नमः, इन विधाओं के साथ ऋषि नंद देवता शिव और शिव की शिव रूपता आवरण पूजा तथा शिव संबंधी आसनों का भी उपदेश। तत्पश्चात देवेश्वर शिव का पुनः पूजन करके कहे भगवान मैंने जो कुछ किया है वह सब आप सुकृत रूप कर दें। इस तरह भगवान शिव से निवेदन करना चाहिए। तदर्थात शिष्य रहित गुरु पृथ्वी पर दंड की बाती गिरकर महादेव जी को प्रणाम करें। प्रणाम के अनंतर उस मंडल से और अग्नि से भी उनका विसर्जन कर दें। इसके बाद समस्त पूजनीय सदस्यों का क्रमशः पूजन करना चाहिए। सदस्यों और ऋषियों की अपने वैभव के अनुसार सेवा करनी चाहिए। साधक यदि अपना कल्याण चाहे तो धन खर्च करने में कंजूसी ना करे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।